Good morning, everybody. I am PL Narada, Assistant Professor, Government College, Canvas. And today I will teach you Nehru the Democrat, an essay by M. Chalapati Rao. आज हम जिस निबंध का अध्ययन करने जा रहे हैं वो कोटा यूनिवर्सिटी के BA पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में सम्मिलित किया गया है। और ये जो निबंध है M. चलापति राव का लिखा गया निबंध है जो मुख्य रूप से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है। लेखक ने इसमें हमें नेहरू जी के बारे में बताया है। नेहरू जी का लोकतंत्र में क्या विश्वास था, वे किस तरह का लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे, ये इस लेसन में हम अध्ययन करेंगे। नेहरू द डेमोक्रेट, डेमोक्रेट का मतलब होता है प्रजातंत्र। और नेहरू जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनके बारे में हम जानते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके बारे में ये लेसन लिखा गया है। एम चलापति राव was a student of English literature, but he began his career as an advocate. यहाँ पर लेखक जो एम चलापति राव है, उन्होंने अपना करियर एक एडवोकेट के रूप में शुरू किया। यद्यपि वो इंग्लिश लिटरेचर में रुचि रखने वाले स्टूडेंट थे, लेकिन हम जानते हैं कभी कभी हमें वो जॉब नहीं मिल पाती जो हमारे अनुकूल होती है या जिसमें हमारी रुचि होती है। और ठीक ऐसा ही एम चलापति राव के साथ भी हुआ। Later he switched over to journalism, और उसके बाद वो फिर एडवोकेट से पत्रकारिता में चले गए। He pays tribute to Jawaharlal Nehru, the Prime Minister of India. भारत के जो प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके प्रति उन्होंने ट्राइब्यूट पे किया है। ट्राइब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि अर्पित करना। किसी के सम्मान में अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको ट्राइब्यूट कहते हैं। एम चलापति राव जो है, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति सम्मान प्रकट किया है ये लेख लिख करके। He praises Nehru for his unwavering faith in democracy. सबसे मुख्य बात जो ये है कि जवाहरलाल नेहरू का जो प्रजातंत्र में अडिग विश्वास था, अनवेवरिंग फेथ, अडिग विश्वास जो था, उसकी एम चलापति राव ने बहुत प्रशंसा की है। He learned two important lessons from Nehru: write boldly and show concern for the sufferings. एम चलापति राव ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से दो चीजें सीखी, दो बातें उन्होंने सीखी। पहला, राइट बोल्डली, क्योंकि वो एक पत्रकार थे और पत्रकार के लिए बोल्ड होना बहुत जरूरी है, सशक्त होना, निडर होना बहुत जरूरी है। और निडरता उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से सीखी। दूसरी बात जो उन्होंने सीखी, कंसर्न फॉर द सफरिंग, शो कंसर्न फॉर द सफरिंग, जो पीड़ित लोग हैं उनके प्रति चिंता व्यक्त करना। सिर्फ अखबार में एडवर्टाइजमेंट छापना ही एक अखबार के एडिटर का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि जो गरीब है, जो पीड़ित है, उनकी चिंताओं को, उनकी समस्याओं को उजागर करना भी एडिटर का काम होना चाहिए, जर्नलिस्ट का वर्क होना चाहिए। और ये एम चलापति राव ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से सीखा। The writer tells us that there are various types of democracies in the world. लेखक हमें बताता है कि दुनिया में कई तरह के प्रजातंत्र है। The writer tells us that there are various types of democracies in the world. इस दुनिया में कई तरह के प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के जो विभिन्न रूप है वो हमें देखने को मिलते हैं। In America, there are only two political parties. In England, there are three political parties, but in India, we have a multi-party system.
अमेरिका में मुख्य रूप से 2 पार्टीज है। इसी तरह से इंग्लैंड में भी 3 पार्टी सिस्टम है। अलग अलग देशों का राजनीतिक ढांचा अलग अलग है, लेकिन इंडिया में हम मल्टी पार्टी सिस्टम रखते हैं। वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी भारत देश ऐसा देश है जहां पे बहुत सारी पार्टियां हैं। यहाँ पर अलग अलग पार्टियों का अपना अपना वर्चस्व है। दिस सिस्टम डज नॉट अलाउ डेमोक्रेसी टू फंक्शन प्रॉपरली। और ये मल्टी पार्टी सिस्टम जो है, बहुत सारी पार्टियों का जो सिस्टम है, ये प्रजातंत्र को पनपने नहीं देता है। बहुत सी बार क्या होता है, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता और उसे दूसरी पार्टियों के सहयोग से सरकार बनानी पड़ती है, और ये पार्टियां अपने निजी स्वार्थों के लिए सरकार को सुव्यवस्थित रूप से नहीं चलने देती है। द अपोजिशन डज नॉट अलाउ द गवर्नमेंट टू फंक्शन प्रॉपरली। जो अपोजिशन होता है, जो विपक्ष होता है, अपोजिशन विरोधी पार्टी या विपक्ष, वो गवर्नमेंट को सही तरह से काम नहीं करने देता, फंक्शन उसका प्रॉपरली नहीं चलने देता है। द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन हैव सेल्फ इंटरेस्ट एंड ट्राई टू सेव देयर ओन एम्स। लेखक हमें बताता है कि जो अपोजिशन के जो मेंबर होते हैं, विरोधी जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं, विपक्ष के जो मेंबर्स होते हैं, उनके सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, उनके खुद के निजी स्वार्थ होते हैं, और वे अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए जनता को कष्ट पहुंचाते रहते हैं। ट्राई टू सर्व देयर ओन एम्स, वे अपने सिर्फ स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते हैं। इन इंडिया देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। हम जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पे डाइवर्सिटीज है, विभिन्नता है। वी हैव डाइवर्सिटी इन कल्चर, कम्युनिटीज, रिलीजन, रीजन, कास्ट एक्सेट्रा। हमारे यहाँ पे बहुतायत लोग रहते हैं। डाइवर्सिटी किन किन चीज़ों में है? कल्चर में, संस्कृति में, कम्युनिटीज़, यहाँ पे बहुत सारे समुदायों के लोग रहते हैं। रिलीजन, यहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। रीजन, यहाँ पे क्षेत्रवाद चलता है, कभी क्षेत्रवाद के नाम पे दंगे होते हैं। कास्ट, कभी यहाँ पे जाति के नाम पे दंगे होते हैं, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके आधार पे यहाँ पे पार्टी सिस्टम जो है सही तरह से काम नहीं कर पाता है। दे प्रोड्यूस मेनी पार्टीज इन इंडिया, और इन्हीं चीज़ों की वजह से, कल्चर, कम्युनिटीज, रिलीजन, रीजन, कास्ट, इनकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ बन गई है। जातियों को लेकर के, धर्म को लेकर के इंडिया में बहुत सारी पार्टीज बन गई है। सम पार्टीज आर बेस्ड ऑन कास्ट while some are based on religion। कुछ पार्टियां जाति पे आधारित है, कुछ पार्टियां धर्म पे आधारित है। It is painful that parties are breaking into a group system। और ये और भी ज़्यादा दुखदायी बात है कि वो पार्टियां जो धर्म, जाति, मजहब के नाम पे बनी होती है, वे फिर एक ग्रुप में तब्दील हो जाती है, ग्रुप में बदल जाती है, यानी उनमें भी छोटे छोटे ग्रुप बने रहते हैं। Jawaharlal Nehru looked like a dictator, but he was not। एम चलापति राव लेख की शुरुआत में हमें बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू डिक्टेटर के जैसे दिखते थे। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाही व्यक्ति जो अपनी मनमर्जी चलाता है, लेकिन वो थे नहीं। बट ही वॉज नॉट, सिर्फ वो दिखते थे, दिखने में ऐसे लगते थे जैसे वो कोई तानाशाही व्यक्ति हो, लेकिन जवाहरलाल नेहरू तानाशाही नहीं थे। ही वॉज अ ग्रेट डेमोक्रेट, वो एक बहुत बड़े प्रजातांत्रिक व्यक्ति थे। प्रजातंत्र में उनका विश्वास था और उन्होंने अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री का रोल अदा किया है। ही वॉज अ ट्रू फ्रीडम फाइटर, वे एक अच्छे और सच्चे देशभक्त थे। ही रिस्पेक्टेड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में उनका विश्वास था और वे प्रजातंत्र में रेस्पेक्ट रखते थे, सम्मान की भावना रखते थे। He wanted power in his hand, not for the exploitation, but for making proper use of it। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऐसा मानना था कि उन्हें पावर जो है शोषण करने के लिए नहीं चाहिए था,
बल्कि उसका प्रॉपर यूज करने के लिए चाहिए था। शक्ति के बारे में कहा जाता है कि शक्ति भ्रष्ट कर देती है, और पूर्णतया शक्ति जिसके हाथ में आ जाती है वो पूर्णतया भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू का ऐसा विचार था कि वो शक्ति का प्रयोग सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करना चाहते थे। नेहरू वांटेड ए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इन इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक संविधान सभा बनाना चाहते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक, असेंबली सभा, एक संवैधानिक सभा के माध्यम से वो भारत का संविधान बनाना चाहते थे। He declared that India would be a sovereign democratic republic. उन्होंने ये घोषणा की कि भारत एक sovereign democratic रिपब्लिक होगा। sovereign मतलब संप्रभु, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक, रिपब्लिक गणराज्य। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। और उनके जो सिद्धांत थे वो लागू हुए, और आज हमारे देश की प्रस्तावना में इन शब्दों को सम्मिलित किया गया है। न केवल शब्दों को, बल्कि हमारा देश जो है आज संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। He received his training in democracy by observing his father मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी डेमोक्रेसी की जो ट्रेनिंग है वो अपने पिताजी से ली। उन्होंने प्रत्येक चीज को ऑब्जर्व किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू वो एक प्रजातांत्रिक व्यक्ति थे, और उनका प्रत्येक प्रयोग जवाहरलाल नेहरू पे प्रभाव छोड़ता था। वो प्रत्येक चीज को ऑब्जर्व करते थे, निरीक्षण करते थे। He could not imagine democracy without the transfer of the power। जवाहरलाल नेहरू का ऐसा मानना था कि प्रजातंत्र तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि पावर का ट्रांसफर न हो जाए। पावर यानी सत्ता का हस्तांतरण न हो जाए, क्योंकि हमारा देश ब्रिटिश शासन का गुलाम था, और उस गुलामी से जब तक पूरी तरह से शक्ति इंडियन लोगों के हाथ में ना चली जाए तब तक प्रजातंत्र सफल नहीं होगा। और इस सत्ता को पीपल के हाथों में भेजने के लिए, लोगों के हाथों में सौंपने के लिए ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की स्थापना की। इसी वजह से आज गांव, छोटे से छोटा कस्बा, वो भी पावरफुल है। He popularized the idea of freedom। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता का जो विचार था उसको बहुत पॉपुलराइज किया। He advocated the idea that everyone is the master of his own fate। उन्होंने इस विचार को भी आगे बढ़ाया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का मास्टर होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का खुद मालिक होता है। There would be a political, social and economic justice for the people। जवाहरलाल नेहरू का ऐसा मानना था कि लोगों के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय होना जरूरी है। इन चीजों के बगैर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पाएगा। नेहरू believed that people should work in cooperation under the self control and self discipline। नेहरू जी का ऐसा मानना था कि लोगों को कोऑपरेशन में काम करना चाहिए। कोऑपरेशन मतलब सहयोग की भावना के साथ, अंडर सेल्फ कंट्रोल, और उन्हें खुद के नियंत्रण में भी रहना चाहिए, और सेल्फ डिसिप्लिन और स्व अनुशासन में रहना चाहिए। अगर व्यक्ति अपने कंट्रोल में रहेगा, अनुशासन में रहेगा, तो वह उन्नति करेगा। ओनली देन डेमोक्रेसी कुड बी सक्सेसफुल। सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल में जब व्यक्ति रहेगा तब जाके प्रजातंत्र सफल होगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डिमांड्स मेनी वर्च्यूज। पार्लियामेंट्री संसदीय, डेमोक्रेसी लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र जो है वो बहुत सारे वर्च्यूज की मांग करता है। वर्च्यूज का मतलब होता है सद्गुण, यानी संसदीय प्रजातंत्र की सफलता के लिए लोगों में बहुत सारे सद्गुण होने चाहिए। कौन कौन से सद्गुण होने चाहिए? इट डिमांड्स एबिलिटी
डेडिकेशन टू वर्क एंड कोऑपरेशन। एक सफल प्रजातंत्र चलाने के लिए लोगों में एबिलिटी होनी चाहिए, डेडिकेशन टू वर्क कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए, एंड कोऑपरेशन और सहयोग की भावना होनी चाहिए, तब जाके लोकतंत्र जो है सफलतापूर्वक चल पाएगा। नेहरू हिमसेल्फ हैड अ नंबर ऑफ वर्च्यूज। नेहरू जी में ये सब गुण थे, उनके अंदर बहुत सारे गुण थे। ही वॉज वेरी पंक्चुअल इन अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। पंक्चुअल का मतलब होता है समय का पाबंद। नेहरू जी पार्लियामेंट की मीटिंग अटेंड करने में बहुत समय के पाबंद थे। अगर कोई मीटिंग 10 बजे स्टार्ट होती थी तो वे 10 बजे ही पहुंचते थे, वो समय का पाबंद कहलाता है। 3 जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड सक्सेसफुली इन हिज लाइफ टाइम। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे 3 आम चुनाव हुए और तीनों के तीनों आम चुनाव बहुत सफलता के साथ हुए। इवन द मेंबर्स ऑफ अपोजिशन रेस्पेक्टेड नेहरू। विरोधी पार्टी या विपक्ष के जो मेंबर होते थे वो भी जवाहरलाल नेहरू का सम्मान करते थे। जिस तरह के आज नेता हो गए हैं, विरोधी पार्टियों पे सिर्फ कीचड़ उछालने का कार्य करते हैं, वैसा नेहरू जी के समय नहीं था। द कांग्रेस पार्टी गेन इंपॉर्टेंस इन हिज टाइम। जवाहरलाल नेहरू ने और कांग्रेस पार्टी ने उनके समय में बड़ा महत्व प्राप्त किया। कांग्रेस पार्टी का नेहरू जी के समय बड़ा सम्मान होता था। नेहरू डिड नॉट मिस यूज द पावर, और नेहरू जी ने कभी भी पावर का मिस यूज नहीं किया, दुरुपयोग कभी उन्होंने नहीं किया। नेहरू न्यू दैट देयर वर मेनी ऑब्स्टेकल्स टू इंडियन डेमोक्रेसी, जियोग्राफिकल, सोशल एक्सेट्रा। नेहरू जी इस बात को जानते थे कि भारतीय प्रजातंत्र के सामने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है। ऑब्स्टेकल्स विरोध, अवरोध, जैसे कि भौगोलिक अवरोध है, सोशल है, कल्चरल है, बहुत सारे अवरोध हैं और इन अवरोधों को पार करके हमें एक सफल प्रजातंत्र बनाना है। नेहरू एडवाइज हिज कलीग्स टू वर्क इन यूनिटी, कीपिंग द वेलफेयर ऑफ द नेशन इन माइंड। नेहरू जी सलाह देते थे, उनके जो कलीग्स होते थे, उनके जो साथी होते थे उनको, कि हमें यूनिटी रखनी है, हमें वेलफेयर करना है। यूनिटी मतलब हमें एकता बनाए रखनी है, हमें लोगों का कल्याण माइंड में रखना है। हम जन कल्याण के लिए चुने जाते हैं, न कि अपने निजी स्वार्थों के लिए। इन दिस वे, और इस तरह से, द राइटर पेज अ ग्लोविंग ट्राइब्यूट टू पेट्रियटिज्म, लिबरलिज्म एंड कंपैशन टू नेहरू। इस लेख में एम चलापति राव ने देशभक्ति की भावना, उदारवाद की भावना और नेहरू जी के प्रति दया या कंपैशन की भावना दिखाई है। नेहरू इंडीड नेहरू वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की महान हस्तियों में से एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेखक ने बहुत ही शानदार शब्दों में हमें जनतांत्रिक मूल्यों से अवगत कराया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।